जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। आप सभी साधकों को छठ पूजा और 11 की, जिसे एकादशी कहते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका संपूर्ण परिवार खुशहाली से भरा रहे, दुख दूर रहें आपके, सदाई आप निरोग रहें। माँ गंगा से मैं ऐसी प्रार्थना करूँगा। और आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, एक मेन विषय के, मुख्य विषय के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है, भले ही भांति आपको पता है कि शिष्य कैसे होते हैं। ये परंपरा चली आती है, हमेशा गुरु को बेवकूफ़ समझते हैं और गुरु को, हमारी संस्था का नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होता है। फ़ोन करने का सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक, उसके बाद स्विच ऑफ रहता है। ये समय होता है फ़ोन करने का। और देखिए, हर कोई साधना क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में आना चाहता है और करना चाहता है साधनाएं। तो हर कोई साधना कर तो लेता है, गुरु से विद्या हासिल कर तो लेता है, मंत्र शक्ति हासिल कर तो लेता है, मगर कुछ शिष्य ऐसे होते हैं, जो मेरे ही अपने शिष्य हैं, एक एक शक्ति लेकर वो सोचते हैं हमने संसार जीत लिया। 2-3 शक्ति लेकर हम सोचते हैं संसार जीत लिया। तो आप लोग मूर्ख हो, आप लोगों को ज्ञान ही नहीं है। गुरु की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, क्योंकि गुरु ही मार्गदर्शन करता है। कुछ शिष्य तो मेरे ऐसे हैं जो किताबी ज्ञान लेकर, इधर उधर से 36 चैनल देखकर, सोशल मीडियाओं पे देखकर किताबी ज्ञान लेकर, मैंने खुद आंखों से देखा है परिणाम। और मेरे पे ऐसे केसेस भी आए हैं जो बिना गुरु के आज्ञा के मंत्र जाप करते हैं और उनके बिना विधि विधान के जाप करते हैं। तो ऐसे शिष्य मैंने खुद देखे हैं और ऐसे मेरे पे मरीज भी आए हुए हैं जिन्हें मैंने ठीक कराया। तो देखिए, दिवाली बीत गई, मगर कोई भी शिष्य या जिसे कहते हैं चेला, किसी ने गुरु के लिए मिठाई का डब्बा, तो क्या, मुझे ये बात कहनी नहीं तो चाहिए, मगर हर कोई अपने गुरु को उपहार देता है, गिफ्ट देता है। किसी ने एक अगरबत्ती के पैकेट के लिए भोग नहीं भेजा। तो ऐसे शिष्यों की ना मुझे ज़रूरत है, ना मैं उनका मार्गदर्शन करूँगा। आज से उनका मार्गदर्शन ठप नहीं करूँगा, चाहे साधना लो या ना लो। मुझे अपनी शक्तियाँ देने का, असली ज्ञान देने का आप लोगों को शौक़ नहीं है। और मेरे गिने चुने 2 शिष्य ऐसे हैं, एक साधका भी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनको ओपन नहीं करना चाहता। वो साधका भी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और हो सकता है मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो उन्हें बाकी क्रिया अपने साथ बिठा के करवाऊँगा देव उठान के बाद। और जिन्हें मार्गदर्शन लेना है, हर महीने 1100 रुपये डालें, उन्हें मार्गदर्शन दूंगा। और मुझे तो मूर्ख समझते हैं ये लोग, तो मैं मूर्ख ही ठीक हूँ। बेटा, आज के बाद किसी का मार्गदर्शन नहीं करूँगा, चाहे वो मेरा कोई भी शिष्य हो। और जैसे कि आप लोगों को शायद पता नहीं, मैं वीर सिंह के यहाँ गया था, वीर सिंह के गांव में, वीर सिंह के आग्रह पर कहने में, मगर वो एक गरीब किसान आदमी बेचारा, मेरा खर्चा जो 30 से 35-40 हज़ार के बीच में पड़ा था, अकेले एक रात का उठाया है। मगर हमने भी उसे अपने बच्चे की तरह एक एक क्रिया बताई। आज उसे उस मुकाम पे पहुंचा दिया वीर सिंह को कि कोई भी भूत बाधा, किसी ने लाग मूट कुछ भी भेजा हो, अगर उस बंदे को वो निगाहों से देख भी ले, उस पीड़ित व्यक्ति को कोई भी हो निगाहों से देख भी ले, तो 90% समस्या उसी टाइम भाग जाती है, उसकी ठीक हो जाती है। और ऐसे ही मेरे प्रिय मित्र सुमित हैं दिल्ली वाले, उन्हें भी अपने साथ जोड़ के रखूँगा, हमेशा जोड़ के रखूँगा। सुमित और वीर सिंह, क्योंकि सुमित का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। सुमित जहाँ भी ले जाता है मुझे अपने खर्चे पे, जो 1 से 1.25 लाख के बीच में उनका खर्चा बैठता है। तो ऐसे शिष्य मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसे शिष्य को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मगर
जैसे कि मैंने बताया बीर सिंह को, मैं देव उठान के बाद फिर जाऊंगा, जो 12 तारीख की देव उठान आ रही है, फिर जाऊंगा और उसे ऐसे ऐसी क्रियाएं बताऊंगा कि उसे कोई फेल ना कर सके, और आज भी उसे कोई फेल नहीं कर सकता। जो एक गरीब है, किसान है, उस बच्चे ने 30 से 40 हज़ार रुपये का एक रात का मेरा खर्चा उठाया है। मैं उसके घर गया, उसके गांव में दरबार भी लगाया, और उस जैसा बनने के लिए गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। आप जैसे ढोंगों के लिए नहीं कि गुरु से 1-2 मंत्र ले लिए और यूट्यूब पे मंत्र लेकर गुरु से आज्ञा मांगते हैं, तो मेरी गारंटी नहीं रहती उनमें। आपका घर नष्ट हो जाएगा जो टूटे फूटे मंत्र बिना गुरु की आज्ञा के लेते हो और उन्हें सिद्ध करते हो। ऐसे ही फिर बीर सिंह के साथ मैं गया, उसे लेकर एक जगह, और उससे कुछ 300 किलोमीटर दूर पे, वो व्यक्ति समझ गया होगा, हमने अपनी जेब से भोग लगाया, उस भोग तक का पैसा नहीं डाला। तो ये गुरु के ऊपर होता है, जब तुम गुरु को धोखा दोगे तो गुरु क्या पूरा काम कर देगा? नहीं करेगा। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब हम बीर सिंह को और सुमित को पूरा मरघट कैसे जगाते हैं वो आगे चल के बताएंगे, करवाएंगे अपने सानिध्य में, और कैसे मरघट को घर लेके आते हैं, कैसे उससे कार्य करवाते हैं। तो ग्वालियर से 60 किलोमीटर दूर बीर सिंह का गांव पड़ता है। देव उठान के बाद जाऊंगा, पूरी क्रिया बताऊंगा। जय माता गंगा, जय माता मरई, जय चंडी माता।